हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी के फिफ्थ लेसन में। इस लेसन में हम सीखने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, उन पे कैसे काम किया जाता है और वो हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं। इसके साथ साथ हम उसके कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन से क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, उसमें मैंने इनपुट डिवाइसेस और बहुत सारे डिवाइसेस के बारे में बताया है जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो वो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। दोस्तों, आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जो हमें, जैसे हम कोई डाटा देते हैं कंप्यूटर को, तो उसे प्रोसेस होने के बाद उसका आउटपुट होता है वो हमें प्राप्त होता है। उस जो आउटपुट को प्राप्त करते हैं, जिस पर हमें वो शो करता है, जिस माध्यम से प्राप्त करते हैं, वो हमारा आउटपुट डिवाइसेस होता है। जैसे कि अगर हमारे पास डाटा होता है उसकी बात करें तो ऑडियो फॉर्मेट में भी हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट भी हो सकता है और टेक्स्ट फॉर्मेट में भी और इमेज फॉर्मेट में भी हो सकता है। सिग्नल फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। सिग्नल्स जो आपको यहाँ पे कोई सिग्नल्स दिया आपका कंप्यूटर को, तो वो जो आपको सिग्नल्स में उत्तर देता है वही आपका आउटपुट डिवाइसेस होता है। तो उसके बाद में बात करते हैं टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट डिवाइसेस कई प्रकार के होते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा मॉनिटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, प्रिंटर है। ये सारे क्या हो गए आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। प्रोजेक्टर होता है, प्लॉटर भी होता है, ये सारे क्या होते हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। बाद हम बात कर लेते हैं मॉनिटर की। तो मॉनिटर जो होता है हमारा, वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। देख सकते हैं मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस होता है जो प्रोसेस किए हुए रिजल्ट को विजुअल फॉर्म में दिखाता है। विजुअल मतलब आप उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं, विजुअली आप अपनी आंखों से उसको प्रदर्शित होता है, उसी को आप देख सकते हैं, उसी वो क्या होता है, विजुअल होता है। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि वीडियो भी कहा जाता है। जो कि आपका मॉनिटर होता है उसको वीडियो भी कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको CRT मैंने भी ऊपर दिखाया था, यहाँ पर देख सकते हैं CRT, LCD है, TFT है, OLED है। ये क्या है, ये इसके ही नाम है जो कि आपका मॉनिटर होता है, इसी के नाम होते हैं। जैसे कि CRT हो गया, तो CRT का फुल फॉर्म की बात करें तो CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, जो कि एक CRT मॉनिटर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको CRT मॉनिटर कैसा होता है। टीवी के आकार के जो होते थे उन्हीं को CRT मॉनिटर कह सकते हैं। LCD जो मॉनिटर होते थे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका फुल फॉर्म होता है। आप इस फुल फॉर्म को कहीं नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं ट्रिपल सी एग्जाम में। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल आप पेन कॉपी में नोट करते रहिए, ताकि ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। फिर आता है TFT, इसको हम थिन फिल्म ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो TFT का जो फुल फॉर्म होता है वो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। ये भी एक मॉनिटर का यूनिट है, यानी कि मॉनिटर ही है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। CRT भी दिखा दिया और LCD भी आप देख सकते हैं। साथ साथ में LED की बात करें तो LED भी क्या होता है, एक मॉनिटर ही होता है, जो कि एक डिवाइस होता है मॉनिटर का, जो कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। ये बहुत पतले होते हैं आकार में, इनको हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। ये होता है आपका LED। तो हम आगे बात कर लेते हैं स्पीकर की। तो ये तो था आपका मॉनिटर। मॉनिटर के बाद में हम आगे बात कर लेते हैं स्पीकर की। स्पीकर भी क्या है कि आउटपुट डिवाइसेस है। इसमें के द्वारा आउटपुट की ऑडियो को फॉर्म को यूजर तक पहुंचाता है। मतलब कोई भी ऐसा आउटपुट जो ऑडियो फॉर्म में होता है वो यूजर तक पहुंचाता है। इसके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, आप लैपटॉप यूज करते हैं तो आपके इंटरनल जो होता है आपके लैपटॉप में लगा होता है, जिसको आप यूज करते हैं। बाकी कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि एक्सटर्नल आप बाहर से लगा करके USB या फिर आप वो जो होता है ऑडियो पोर्ट के जरिए आप लगा सकते हैं, तो वो भी आपका स्पीकर ही होता है। उसके बाद में हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रिंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है जो कि कई प्रकार के होते हैं। प्रिंटर एक बहुत बहुत पुराना आउटपुट यंत्र है। यानी कि प्रिंटर क्या होता है, सबसे पहले जो आपको डिस्प्ले नहीं हुआ था, यानी कि आपका जो मॉनिटर नहीं था, उससे पहले भी प्रिंटर आपका उपयोग होता था। यानी कि प्रिंट आउट के थ्रू ही मैंने बताया था, आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं, मैंने जो हिस्ट्री बताई थी कंप्यूटर की, तो वहाँ से आप उसको एबिलेशन जो मैंने बताए थे वहाँ पे आप देख सकते हैं। उस वीडियो को आप, वो सेकंड पार्ट है, आपको आई बटन में लिंक दिख रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने कंप्लीट बताया है कि जो शुरुआती कंप्यूटर थे वो कैसे काम करते थे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं ये जो प्रिंटर का होता है इसका काम क्या होता है। बेसिकली प्रिंटर के काम की बात करें तो एक यह एक कंप्यूटर प्रोसेस किए हुए डाटा को सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी कई बार पूछा जा चुका है कि ये ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है, या फिर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रदर्शित करने के लिए या चेंज करने के लिए कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो ये कई बार ऐसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा गया। तो ये ज़रूर आप याद रखिएगा कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती है। जब आप किसी कंप्यूटर पे कोई चीज़ बनाते हैं, या फिर आप MS वर्ड पे काम करते हैं, या फिर एक्सेल पे काम करते हैं, तो जितने समय आप काम करते रहते हैं वो आपका सॉफ्ट कॉपी होता है।
लेकिन जब आप उसको प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो वो आपकी हार्ड कॉपी हो जाती है। तो यानी कि कंप्यूटर में जो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है वो हमारा क्या होता है, प्रिंटर होता है। तो प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो प्रिंटर जो होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं, दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया और चैन प्रिंटर हो गया। ये क्या है, आपके जो इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और चैन प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर्स है, ड्रम प्रिंटर है, ये भी क्या है आपके, ये भी आपके जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ही आते हैं, जो आपके आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। जो बहुत पुराने प्रिंटर हुआ करते थे पहले, डेजी व्हील, ड्रम और जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सारी चीज़ें होती थी। आज का है, आज सभी लोग यूज करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर जो होते हैं कॉस्टली भी नहीं होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रिंट निकालते हैं। जैसे कि आप इंकजेट प्रिंटर यूज करते हैं, थर्मल प्रिंटर हो गया, लेज़र प्रिंटर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रास्टिक प्रिंटर हो गया, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर हो गया, ये सारे प्रिंटर जो होते हैं वो आज के युग में प्रयोग किए जाते हैं। तो इनको हम कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं, वो मैंने यहाँ पे बताया है। यह एक प्रिंटर किसी आकार या टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए छोटे छोटे डॉट्स का प्रयोग करता है। जैसे कि आप कभी पासबुक लेकर के गए होंगे बैंक में, तो वहाँ पे आपको देख सकते हैं, जब आप पासबुक प्रिंट करवाते हैं तो वहाँ पे आपको स्लॉट यानी कि सिंपल में आपको टेक्स्ट नहीं मिलते हैं, वहाँ पे डॉटेड करके आपकी जो टेक्स्ट होते हैं या फिर आपका जो अमाउंट होता है वो डॉटेड करके आता है। तो वो क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। और उन्हीं डॉट्स को कागज़ पर डालकर वो आकृतियाँ बनाता है। यानी कि आप अगर उससे आकृति बनाना चाहते हैं या टेक्स्ट बनाना चाहते हैं, उन्हीं डॉट्स को मिला करके वो बनाता है डायरेक्टली। वो आपको स्याही से प्रिंट नहीं करता जिस तरह से आज आप प्रिंट कराते हैं। उसके बाद लाइन प्रिंटर की बात करें तो यह एक बार में केवल एक लाइन प्रिंट करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिए कि आपका जो लाइन प्रिंटर है वो केवल एक बार में एक ही लाइन को प्रिंट करता है। जब एक लाइन प्रिंट हो जाती है तो दूसरी लाइन स्टार्ट होती है। और इसकी जो गति होती है, इसकी गति आप ध्यान रखिएगा, नोट कहीं से लिख लीजिए। तो यहाँ पे जो लाइन प्रिंटर की गति होती है वो लाइन पर मिनट में नापी जाती है। और ये जो होती है 300 से 3000 लाइन पर मिनट टाइपिंग कर सकता है। दोस्तों ये याद रखना कि यहाँ पे जो प्रिंटिंग होती है वो 300 से लेकर के 3000 लाइन तक पर मिनट के हिसाब से वो प्रिंटिंग कर सकता है, जो हमारा लाइन प्रिंटर होता था। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं, नीचे कुछ और भी प्रिंटर्स हैं, जैसे कि लाइन प्रिंटर हो गया। उसके बाद में आता है चैन प्रिंटर। यह प्रिंटर एक एक प्रकार का था, मतलब एक प्रकार मतलब ये भी एक प्रिंटर का प्रकार है। इस प्रिंटर में एक तेजी से घूमने वाली चेन लगी होती थी, जिस पर शब्दों को जोड़ने के करेक्टर जो लगे होते थे। आपका चैन बनी होती थी, उस पर आपके करेक्टर लगे होते थे। और इसमें एक हैमर टाइप का हथौड़ा लगा था जो कि उस चैन पे टकराता था। चोट पड़ने की वजह से जो लाइन जो टेक्स्ट होते थे वो डायरेक्टली आपके पेपर पर छप जाते थे। तो ये क्या था, एक चैन प्रिंटर था जो कि चैन के माध्यम से प्रिंट आउट निकालता था। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नॉन प्रिंटर की। ये इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते थे, बाकी और भी सारे प्रिंटर ऐसे ही काम करते थे। लेकिन अगर सारे प्रिंटरों की बात करें तो बहुत सारा आपका डाटा हो जाएगा यहाँ पे, जो आपका और बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं जो कि आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उन सबको क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है तो हम यहाँ पे अपना टाइम क्यों बर्बाद करें। तो हम चलते हैं आगे तरफ। तो यहाँ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर लेते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते थे जो कि आप यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम में, उनको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहला है इंकजेट प्रिंटर। आप जब भी कहीं प्रिंट आउट निकलना जाते हैं दुकान पर या कहीं भी, तो आप जब फोटो जो जो ऐसा प्रिंटर जो फोटो के साथ साथ आपका टेक्स्ट भी निकालता है, छोटे छोटे काफ़ी सस्ते प्रिंटर्स आते हैं, वो होते हैं आपके इंकजेट प्रिंटर, जो कि हर दुकान पे बारीकी से आपको मिल जाएंगे 4000 5000 से। जिसमें एक कार्ट्रिज लगी होती है, कार्ट्रिज के आधार पे प्रिंट आउट निकलता है। वो क्या होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होते हैं। ये प्रिंटर कलर और मोनोक्रोम में भी प्रिंट निकाल सकता है। मतलब मोनोक्रोम मतलब होता है आपका ब्लैक एंड व्हाइट जिसको बोलते हैं, मोनोक्रोम कहते हैं उसको। और कलर में तो पता ही है, कलर में निकाल सकता है। इसकी प्रिंट की गति तेजी होती है, बहुत तेज होती है, यानी कि तेजी से प्रिंट आउट निकाल सकता है। इसमें प्रिंटिंग के लिए एक छोटे से यंत्र यानी कार्ट्रिज का प्रयोग है। मैंने भी बताया है कि उसमें कार्ट्रिज लगाई जाती है जो कार्ट्रिज पे ही कार्ट्रिज के माध्यम से ही प्रिंट आउट निकालती है। ये इंक को पेपर पर स्प्रे करता है, यानी कि स्प्रे के माध्यम से करता है। उसी कार्ट्रिज से आपकी जो इंक होती है स्प्रे करके निकलती है और वो डायरेक्टली आपके पेपर पर फैल जाती है, जिससे वो प्रिंट हो जाता है। प्रिंटिंग की क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं होती बट अच्छी होती है एक हिसाब से। पीसी से कनेक्ट करने के लिए एलपीटी, यूएसबी और वायरलेस जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से अपने प्रिंटर को कनेक्ट करना है तो उसके लिए एलपीटी यानी कि केबल आती थी, एलपीटी केबल से कर सकते हैं या यूएसबी केबल से कर सकते हैं, या फिर ब्लूटूथ के माध्यम से या फिर वाईफाई के माध्यम से आप अपने प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप से। उसके बाद में आता है थर्मल प्रिंटर। जो थर्मल प्रिंटर होता था वो भी एक प्रिंटर का टाइप है, थर्मल प्रिंटर।
थर्मल प्रिंटर की बात करें तो इस प्रिंटर में प्रिंटर को फैक्स मशीन में कैलकुलेशन में प्रयोग किया जाता है। यानी कि फैक्स मशीन आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फैक्स मशीन जो होती है वो डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल देती है। जब भी आप कोई, जैसे कि आप मेल आता है आपके पास, तो मेल आता है तो मेल आप खोलते हैं तभी पता चलता है कि आपने कोई मेल आया, या फिर आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है तब भी आपको यही पता चलता है कि व्हाट्सएप पे हमारे एक मैसेज प्राप्त हुआ। जब आपको खोलते हैं तभी पढ़ते हैं। लेकिन फैक्स ऐसा मशीन होता है जो कि अगर कोई उसमें डायरेक्टली वहाँ से कोई मैसेज भेजा है किसी ने, तो वो डायरेक्टली आपका पेपर लगा होता है तो प्रिंट आउट निकाल देता है। उसमें आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होती, ना कहीं शो करता है, वो डायरेक्ट प्रिंट आउट पे ही निकाल करके आपको दे देता है। तो ये हमारी फैक्स मशीन होती है जो बड़े बड़े कार्यालय या बड़े बड़े ऑफिसों में लगी होती है। और ये क्या होती है, अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं थर्मल प्रिंटर की। तो इसमें हीट सेंसिटिव पेपर का प्रयोग किया जाता है। इसमें गर्म पिनों को हॉट सेंसिटिव पेपर किसी स्पॉट पर गर्म किया जाता है तो वह क्षेत्र जो है डार्क हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल लोग क्या करते हैं, टी शर्ट प्रिंटिंग करवाते हैं, या फिर आप जो है मोबाइल का कवर की प्रिंटिंग हो जाती है, तो ये सब थर्मल प्रिंटिंग के माध्यम से ही होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो पेपर होता है वो एक अजीब टाइप की इंक होती है, रबड़ इंक होती है, जो कि आपके जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि आप सकते हैं मग हो गया, या फिर आपका जो है बैक कवर हो गया, या कुछ भी हो गया जहाँ पे आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो आसानी से उस पर चिपक जाता है वो गर्म करने के बाद। तो ये थर्मल प्रिंटर का ही एक उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं लेज़र प्रिंटर की। तो यह एक प्रिंटर प्रिंट करने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग करता है। यानी कि जब आप अभी देखा था, मैंने बताया कि ये जो हीट सिंक का प्रयोग करता है, हीट से गर्म होकर के उस पर चिपकता है। और जो वो पहले था, जो यानी कि इंकजेट प्रिंटर था, वो आपका कार्ट्रिज के माध्यम से निकलता है। लेकिन ये जो लेज़र प्रिंटर है, ये लेज़र किरणों के आधार पर प्रिंट आउट निकालता है, जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो कि आपकी होती है, उसके माध्यम का इसका प्रयोग करता है। इसके माध्यम से कर लेते हैं लेज़र प्रिंटर की। तो लेज़र प्रिंटर यह है प्रिंट करने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग करता है। इसमें जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसके सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे लेज़र प्रिंटर इंक पाउडर और पेपर को कंबाइन करने के लिए लेज़र का प्रयोग करता है। यानी कि पेपर के जो होता है, प्रिंटर इंक को पेपर पर कंबाइन, यानी कि उस पर प्रिंट करने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग करता है, जिसके माध्यम से वो इंक को उसी पेपर पे फैला देता है। या उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंट निकालता है। और ये प्रिंटर काफ़ी महंगे होते हैं, यानी कि ये हाई क्वालिटी का प्रिंट आउट निकालता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए इसको सभी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जो है अगले वीडियो में हम बात करेंगे, जो होगा कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट में बताइए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप ट्रिपल सी में सफल हो सके। तो इस वीडियो को बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और देखते रहिए द स्काई कंप्यूटर।